दोस्तों, अब लोकसभा चुनाव में करीब करीब एक साल से भी कम समय बचे हैं। और बात यह है कि 2024 में जो है मोदी जी को हटाने के लिए जो विपक्षी एकता चल रही है उसमें आखिर है कितना दम। ऐसे कौन नेता हैं जो मोदी जी को मात दे सकते हैं और 24 में गद्दी से उतार सकते हैं। हम इस बात पर विश्लेषण कर लेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। तो सबसे बड़ी बात करते हैं हम लोग, एक जो सबसे बड़े अगुआ हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी का जो मतलब पिछली बार जो है 2019 में मतलब इनका अलायंस रहा था एनडीए के साथ, और ये कुल मतलब इन लोग दोनों मिलके बिहार में 40 सीट में 39 सीट जीत लिए थे। और मतलब उसमें अगर नीतीश कुमार का माने तो मात्र 16 सीटें थी। तो नीतीश कुमार की 16 सीटें थी, ये मान के चले कि ये भी बीजेपी की कृपा से ही थी। और नीतीश कुमार की अपनी कैपेसिटी है जो 2014 में शो करता था 2 सीट जीतने की। तो अभी के डेट में नीतीश जी मात दे पाएंगे ऐसा उम्मीद करना बड़ा बेवकूफ़ी होगा, बड़ा बचकाना होगा। क्योंकि नीतीश जी की जो पूरी पॉलिटिक्स है, पूरी राजनीति जो है, पूरी ज़िंदगी बीजेपी की गोद में ही खेले हैं। और बीजेपी ने ही उनको पॉलिटिकली मेच्योर किया या ब्रांड बनाया है। इसलिए नीतीश कुमार से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं तेजस्वी यादव की। तो तेजस्वी यादव तो अभी बहुत पॉलिटिक्स में बच्चे हैं मान के चलिए। और उनका अगर आरजेडी को सीट अगर देखा जाए तो 2019 में उनका 0 सीट है। तो उनसे भी कुछ नहीं होने वाला है। अब देखते हैं ममता बनर्जी के बारे में। तो ममता बनर्जी एक रियली में बहुत संघर्षशील नेता है और बहुत मतलब चैलेंजर है मोदी को देने वाली। लेकिन दिक्कत यह है कि ममता बनर्जी का जो है वेस्ट बंगाल के बाहर उसका कोई पकड़ है ही नहीं। मतलब वेस्ट बंगाल के बाहर वो मैंने बिग जीरो है। इसलिए उसके 22 अभी एमपी हैं चूंकि वेस्ट बंगाल में। तो 22 एमपी से तो कुछ बात बनने वाली है नहीं। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो है कम से कम सरकार बनाने के लिए जो मैजिक आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा है, वो 272 सीटों का है। तो कहाँ 272 और कहाँ 22, जमीन आसमान का अंतर है। अब बात करते हैं उद्धव ठाकरे की। तो उद्धव ठाकरे जो हैं वो महाराष्ट्र में जो है एनडीए के साथ ही लड़े थे, जहां उनको जो है 18 सीटें आई थी। तो ये भी बहुत ज़्यादा चैलेंजर नहीं दे पाएंगे। इनकी अपनी भी कैपेसिटी जो है मतलब 5-7 सीट 8 सीट से ज़्यादा जीतने की नहीं है। मैक्सिमम 8 सीट बहुत ज़्यादा हो गया। तो 18 में मान के चलिए 10 मोदी जी का ही कृपा था। अब बात करते हैं हम लोग मतलब ये अरविंद केजरीवाल की। तो अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो दिल्ली में 7 सीट में 7 का 7 लोकसभा हार जाते हैं। उनका जितना भी जलवा विधानसभा में है बट वो लोकसभा में नहीं जीत पाते हैं। 7 सीट मोदी जी ले जाते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। वही मान के चलिए बिग जीरो हैं। अब बात करते हैं केसीआर क्या। तो केसीआर को तो मान लिया 9 सीटें जीते हैं पिछली बार। और बीजेपी का तेलंगाना में 4 सीट हैं। तो उनका तो तेलंगाना के बाहर कोई पकड़ है ही नहीं, वो बिग जीरो हो, उनका कोई असर नहीं है। बात करते हैं अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव तो खुद बहुत परेशान हैं, अपने मने समझे अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अभी जिस तरह का योगी का जलवा है वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे। जो 5 सीट उनको मिला है पिछले चुनाव में वो भी बचा पाए हैं कि नहीं बचा पाएंगे, इसमें भी डाउट है। तो ये सब जब आप करके देखिएगा तो आपको कुल जो है लोग टोटल जो जिसका नाम बोले हम लोग करीब इन लोगों को 74 सीटें पे जीत हुई है। जबकि 2 लोग मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी और उद्धव ठाकरे उस समय एनडीए के पार्ट थे। तो इन लोग 74 में इनको अगर 24 सीट घटा देते तो 50 सीट की कैपेसिटी है। अगर इसको हम लोग कांग्रेस को भी जोड़ लें जो कि पिछली बार 19 में 52 सीटें लाई थी, तो 52 सीटों को जोड़ भी ले तो 50 52 102 सीटें। मतलब इन लोग टोटल जितना अपोजिशन जो इतना हल्ला गल्ला मचाए हुए हैं, इन लोग को 102 सीट जीतने की कैपेसिटी है या उतना पर अभी है। अब जादुई आंकड़ा चूंकि 272 का है और इन लोगों को फुल कैपेसिटी अगर ले लिया जाए तो 102 सीट का है। तो बहुत बड़ा गैप है। तो इन सारी बातों से लगता है कि अभी मोदी जी को हराना माने असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है, ऐसा कोई कल्ट फिगर नहीं है जो मोदी जी को चैलेंज दे सके। और नीतीश कुमार जी जो है ये सब बीजेपी के ही कृपा से बने हैं ब्रांड। इनका अपना कोई अस्तित्व कभी नहीं था, इनका जनाधार कभी नहीं रहा, इनका वोट बैंक कभी नहीं रहा।
इवन कि विधानसभा में चुनाव जो है ये 95 के बाद कभी अकेले नहीं लड़े। उस समय समता पार्टी से लड़े थे और मात्र 324 सीटों में मात्र 7 सीट लाए थे ये, जब झारखंड उस समय 7 में था। तो इनकी कोई क्षमता नहीं है, ये जब भी लड़ते हैं या तो बीजेपी के साथ या तो आरजेडी के साथ। तो इन सारी बातों से ऐसा पता चलता है या देखने में लगता है कि अभी अजय है, बिल्कुल माने इनको नहीं हराया जा सकता है मोदी जी को। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन सुझाव जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।